Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. मैं आपकी उर्दू की टीचर अनम नकवी। आज हम सबक मेरे खिलौने प्यारे खिलौने पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। बुक ओपन करें, सफा नंबर 56, 57, 58। खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल चाह रहा था कि सारी गुड़िया खरीद ले, और गाजी की नजर सिर्फ गाड़ियों पर थी। कोई बोलने वाली गुड़िया, कोई सायरन बजाने वाली गाड़ी। सायरन बजाने वाली मतलब हॉर्न बजाने वाली गाड़ी। कुछ चीजें रिमोट से चलती थी, कुछ चीजें चाबी से। अब्बू ने हंस कर देखा और जल्दी से पसंद करने के लिए कहा। बहुत मुश्किल, मुश्किल वर्ड नीचे आपने अंडरलाइन करना है, लाइन लगानी है। बहुत मुश्किल से फातिमा ने एक गुड़िया और गाजी ने एक गाड़ी खरीदी। दादी जान देखें, उन्होंने घर आकर अपने खिलौने दादी जान को दिखाए। दादी जान मुस्कुराई। मुस्कुराई वर्ड को अंडरलाइन करें और उन्हें अपने कमरे में ले गईं। दोनों बच्चे इन्हें हैरान देख रहे थे। उन्होंने अलमारी खोलकर एक डिब्बा निकाला। ये क्या है? फातिमा ने दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। दिलचस्पी वर्ड को अंडरलाइन करें। दादी ने कहा, इसे खोलो। फातिमा ने खोला। ये क्या? इसमें एक कपड़े की गुड़िया, बुड्ढा, कागज की परी, कपड़े का झुंझुना। झुंझुना वर्ड को अंडरलाइन करें। कपड़े का झुंझुना का मतलब है कि कपड़े का खिलौना। और एक तरफ माचिस की डिब्बियों से बनी ट्रेन रखी थी। दोनों अपने खिलौने भूलकर इन चीजों को निकाल कर देखने लगे। कपड़े की गुड़िया के बाल काले धागों के थे। अच्छा, तो इस पेज में हमने ये पढ़ा है कि फातिमा का दिल चाह रहा था कि वो गुड़िया खरीदे और बहुत सी गाड़ियां, लेकिन उसकी नजर गाड़ी पर थी। और उन्होंने दादी जान की अलमारी से जब एक डिब्बा निकाला तो उनको पुराने खिलौने मिले, जिनको देखकर वो बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हो रहे थे और उनको हैरानगी से भी देख रहे थे, क्योंकि वो पुराने जो खिलौने थे वो गुड़िया, गुड्डा, कागज की परी थी, और कपड़े की गुड़िया जो थी उसके बाल भी काले धागों से बने थे। और उनके लिए ये हैरत अंगेज बात थी कि उन्होंने ये खिलौने पहली दफा ऐसे देखे थे। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। और उसने सितारों और सुनहरी धागों से बने हार बंधे और चूड़ियां भी पहनी हुई थी। एक तरफ उसके छोटे कपड़े भी रखे थे ताकि बदले जा सकें। दादी जान, ये खिलौने कहाँ से आए? खिलौने वर्ड को अंडरलाइन करें। बेटा, ये मेरी अम्मी ने मुझे बना कर दिए थे, वो मैंने अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं। दादा जान भी कमरे में आ गए थे। बच्चे इन्हें अपने और दादी जान के खिलौने दिखाने लगे। देखें दादा जान। दादी जान भी खिलौनों से खेलती थीं। गाजी ने हंसते हुए दादा जान से कहा। दादा जान मुस्कुराए और उन्हें अपने पास बिठा लिया। तुम्हें पता है, पता वर्ड को अंडरलाइन करें कि सिर्फ दादी जान नहीं बल्कि हम सबसे बहुत पहले यानी हजारों साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे।
गाजी ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादा जान, आपको कैसे पता चला? दादा जान उठे और उन्होंने एक किताब उठाई। ये देखो, इस किताब में इन खिलौनों की तस्वीरें हैं। तस्वीरें लफ्ज को अंडरलाइन करें। जो जमीन से खुदाई में और बहुत सी चीजों के साथ मिले हैं। दरियाई सिंध के पास से मिलने वाली हजारों साल पुरानी चीजों में ये भी शामिल है। इसी तरह मिस्र और यूनान की पुरानी चीजों में से भी बहुत से खिलौने निकले। ये खिलौने पत्थर, लकड़ी और घास फूस से बनाए जाते थे। घास फूस वर्ड को अंडरलाइन करें। मतलब कि पहले जमाने में जो खिलौने थे वो पत्थर, लकड़ी और घास के बने हुए थे, जिनमें गुड़ियां, जानवरों की शक्ल के छोटे छोटे खिलौने, बैलगाड़ियां और लोगों के काम करने के औजार। औजार वर्ड को अंडरलाइन करें। औजार भी थे। मिस्र में तो ऐसी गुड़ियां बनती थीं जिनके हाथ पांव हरकत कर सकते थे। तो इस पेज में हमने क्या पढ़ा है? इस पेज में हमने इस पेज में ये पढ़ा कि पहले जमाने में जो खिलौने होते थे वो पत्थर, लकड़ी और घास फूस से बनाए जाते थे। और जब खिलौनों से ज्यादा तरक्की होती गई और दूसरे खिलौने थे अब जो नए आ गए तरक्की करने के बाद, वो प्लास्टिक के खिलौने बनने लग पड़े। पहले जो खिलौने थे उनमें लोगों के काम करने के औजार से बनाए जाते थे। जानवरों की शक्ल के छोटे छोटे खिलौने होते थे। बैलगाड़ियां होती थी, गुड़िया होती थी जिनके बाल काले धागों से बनाए जाते थे, जैसे कि आपको इस तस्वीर में भी नजर आ रहा है। गुड़िया और गुड्डा बैठा हुआ है, तो इनके बाल जो है वो काले धागों से बनाए गए हैं। उसके बाद हम अगले सफ़े की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे तरक्की होती गई, खिलौने प्लास्टिक और कुछ और चीजों से बनने लगे। और ये तो तुम्हें पता ही है कि खिलौनों से सिर्फ बच्चे ही नहीं खेलते, बल्कि बड़ों को भी उनमें दिलचस्पी होती है। इसी तरह बहुत से जानवर भी खिलौनों से खेलते हैं। जी, मैंने बिल्ली को देखा है कि वो किसी भी चीज को खिलौना बना लेती है और उससे खेलने लगती है। गाजी ने कहा, हाँ, 7 वालों का कुत्ता तो कल लकड़ी के एक टुकड़े को हवा में उछाल उछाल कर खेल रहा था। फातिमा बोली, जी हाँ, कुछ खिलौनों से बैठ कर खेला जाता है, जैसे गुड़िया और खिलौनों के साथ घर घर खेलना। और कुछ के लिए दौड़ भाग को अंडरलाइन करें, जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास 2 मिनट्स हैं। विद इन 2 मिनट्स आप अपनी अटेंडेंस लगाएं। चैट में अपना नेम, क्लास और सेक्शन मेंशन करें। विद इन 2 मिनट्स।
दोबारा से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मसलन गेंद से खेलना, लट्टू चलाना, रस्सी कूदना वगैरह। दादा चांद ने कहा, फिर दादा चांद खेलना बुरी बात तो नहीं, लेकिन ज्यादा खेलने पर डांट क्यों पड़ती है? डांट वर्ड को अंडरलाइन करें। बेटा, ज्यादा खेलने पर पड़ती है ना, हर काम वक्त पर हो तो डांट नहीं पड़ेगी। खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना जरूरी है। दादी जान ने समझाया। दोनों सर हिलाते अपने खिलौने लेकर लाउंज में चले गए, जहां से गुड़िया के बोलने और गाड़ी के चलने की आवाजें आने लगी। दादी जान ने मुस्कुराते हुए अपना खिलौनों का डिब्बा बंद कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सबक में क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने इस सबक में ये सीखा कि पहले वक्तों में, पुराने वक्तों में खिलौने घास फूस लकड़ी के साथ बनाए जाते थे, और अब जदीद दौर में ये कपड़े और प्लास्टिक के साथ बनाए जाते हैं। और इसमें कुछ बहुत अच्छी सी चीजें बनने लग पड़ी, और इनमें लट्टू चलाना, रस्सी कूदना वगैरह और दौड़ भाग करने से आपकी एक्सरसाइज भी होती है और आप ठीक रहते हैं। और इसमें ये बताया गया है कि आप खेल के वक्त पर खेल खेलें और पढ़ाई के वक्त पर आप पढ़ाई करें। तो आपने इन मुश्किल वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो मैंने आपको बताए हैं, और उनको इमला के लिए आपने तैयार करना है, और आपने घर पे इसकी बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है, और आपने अपनी मदर या फादर को इसकी रीडिंग सुनानी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।